हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर टैलेंट्स क्लासेस 9166 पर। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अलंकार। एग्जाम के तौर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। डाउट की हमने आपको बता रखी है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो हम अब चालू करते हैं अलंकार। तो हम समझते हैं पहले अलंकार। अलंकार क्या होता है। तो आज हम अलंकार बताएंगे, आपको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले समझेंगे हम अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा जो हम बताएंगे, किताबों में तो पता नहीं क्या लिख रखा है, और जो भी लिख रखा है सही है, लेकिन जो हम परिभाषा बताएंगे वो अपनी भाषा में बनाएंगे। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, जैसे हमने आपको परिभाषा में बता दी, आभूषण या गहना। थोड़ा सा समझना यहीं पर। किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के गहने व आभूषण का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है ये आपको पता है। किसी लड़की की शादी हो तो वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, तो उन्हें वहाँ पर अनेक आर्टिफिशियल के आभूषण पहनाए जाते हैं। पता नहीं क्या क्या किया जाता है, किसके लिए? सजावट के लिए। तो हम सजावट के लिए ही जो कुछ करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल के गहने पहना देते हैं, और भी कुछ अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती हैं उनके साथ में। उसी प्रकार से कवि जो है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वह सुंदरता बढ़ाने के लिए वह अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार शब्दों का प्रयोग करता है। तो देखो, एक बात समझ में आई होगी। हमने आज पहले कोई लड़की 3 साल पहले देखी और हम उसकी शादी में गए, तो वो पता लगा कि वो ब्यूटी पार्लर से आ रही थी। तो हम उसको देख कर, जब देखते हैं उसे शादी के टाइम पर, तो हम चौंकने की आदत आती है, चौंक जाते हैं। उसे थोड़ा सा हमें चमत्कार महसूस दिखाई देता है, उसके अंदर सुंदरता दिखाई देती है। उसी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वाले उस दुल्हन के लिए, उसकी सुंदरता के लिए आर्टिफिशियल के गहने व अन्य प्रक्रिया करते हैं, तो वैसे ही कवि जो हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वो अलंकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सजाने के लिए। तो हम इसे कहते हैं, एक अर्थ इसका चमत्कार भी निकल कर आता है। चमत्कार भी निकल के आता है। तो हमारे अलंकार की परिभाषा बताइए आपको। अब अलंकार हमारे देखो कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार बताएंगे हम आपको। अलंकार हमारे 2 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। इसमें शब्दों की सजावट होती है। शब्दों के आधार पर
और ये अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखो, शब्द अलंकार शब्दों के आधार पर होता है, अर्थ अलंकार अर्थ के आधार पर होता है। जो इन दोनों के ऊपर जो आधारित होता है वह तीसरा होता है उभय अलंकार। कौन सा होता है? उभय अलंकार। एक शब्द अलंकार अलग होता है, अर्थ अलंकार अलग होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के आधार पर जो होगा वो हमारा उभय अलंकार होगा। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे शब्द अलंकार के बारे में बात। ढंग से समझना है। हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी बनते ही बनते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले शब्द अलंकार को क्लियर करेंगे। शब्द अलंकार समझना है आपको। कोई में रफ नहीं भरेगी, कॉपी नहीं भरेगी, उसमें कहानी नहीं सुनानी है। तो शब्द अलंकार हम सुनेंगे। शब्द अलंकार सबसे पहले समझिए शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं। एक तो अनुप्रास अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार, यमक अलंकार। और तीसरा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और समझना है आपको ढंग से। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कैसा भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी किताब का हो, अलंकार का हो, अलंकार चैप्टर जब हम करा रहे हैं, अलंकार जब पूरा हो जाए तो डाउट आप कहीं से भी ला सकते हैं, किसी भी किताब से। तो देखिए अनुप्रास अलंकार सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले लेंगे हम अनुप्रास अलंकार नंबर 1। देखो अनुप्रास अलंकार मैं आपको खंड खंड करके बताऊंगा, समझना है आपको ढंग से। अनुप्रास अलंकार इसको देखना है, इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। अनुप्रास को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अनु और एक प्रास। समझना यहीं पे, आप डेफिनेशन यहीं पर क्लियर हो जाएगी। आप ये बात समझ गए तो अनुप्रास, एक भाग को हम अनु के सामने और एक को प्रास के सामने 2 भागों में तोड़ेंगे। तो अनु का अर्थ है, अनु का अर्थ है वर्ण। क्या? वर्ण। और प्रास का अर्थ है बार बार। तो आपको एक बात समझ में आई होगी, अनु का अर्थ है वर्ण और प्रास का अर्थ है बार बार, अनुप्रास। तो देखिए सबसे पहले कोई वर्ण एक से अधिक बार, कोई भी वर्ण एक से अधिक बार, या किसी भी वाक्य में हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में एक वर्ण एक से अधिक बार आवृत्ति करता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार में रखेंगे। हम समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल। अब देखो यहां से समझना है आपको, मैंने ऊपर लिखा है एक किसी भी वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे देखो ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है और ये वर्ण है। जो तय हमारा वर्ण है वो एक से अधिक बार आया है। देखो गौर से, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है इसकी। हाँ जी, कह सकते हैं हम कि एक से अधिक बार इसकी आवृत्ति हुई है। 1 2 3 4 ता जो वर्ण है हमारा 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसी वर्ण को एक वाक्य में एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो ये अनुप्रास अलंकार का मैंने आपको उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा, जैसे चंदन ने
चांद को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो देखो चवण है, कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो चवण की आवृत्ति 6 बार हुई है, 6 बार हुई है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। देखो इसमें कोई डाउट की कोई बात नहीं है। अगर इतने पर भी कोई डाउट बनता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम दूसरे नंबर पर लाएंगे यमक अलंकार को। कौन सा? यमक अलंकार। तो दूसरा नंबर है हमारा, इसको ले लेंगे हम यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार देखो, सबसे पहले मैं बताऊं एक बात आपको। हर एक टीचर का पढ़ाने का नजरिया अलग होता है, लेकिन मैं तो कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन आपका भाईबंदी हूं। समझना है, कोशिश करूंगा आपकी समझ में आए। इतने पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वो डाउट सब क्लियर कर दिए जाएंगे। किसी भी किताब का हो, टॉपिक खत्म होने के बाद कोई भी डाउट कैसा भी हो, किसी भी किताब का हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे यमक अलंकार की। यमक अलंकार की देखो परिभाषा भी हम अपनी भाषा की ही बनाएंगे। किताब की तो पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहती है, ये तो बात पक्का है। रटते हैं, भूल जाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा बताएंगे यमक अलंकार की। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वाक्य में एक शब्द आएगा, एक शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द एक रहेगा लेकिन एक से अधिक बार वही शब्द रिपीट होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे उनको। पहला एग्जाम्पल हम करेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कनक ते सौगुनी। कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। ये पंक्ति आ गई है, का खाए का बो रहा है। तो हम पंक्ति को यहीं समाप्त करेंगे और यहीं से समझाएंगे। आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, एक कनक और 2 कनक शब्द कैसे हैं? समान। आवृत्ति 1 से 2 बार हुई है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। एक शब्द है, आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। एक कनक का अर्थ होता है, मैं बताऊंगा आपको। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक का होता है सोन। ठीक है, देखो हमारे शब्द एक जैसे हैं, एक से अधिक बार रिपीट हुए हैं, 2 बार रिपीट हुए हैं, अर्थ इनके अलग अलग निकलेंगे। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोन। दूसरा एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। आपको एक तो घटा यहाँ पर आई है और एक घटा यहाँ पर आई है। शब्द एक है, आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार आवृत्ति हुई है। तो इसके अर्थ, शब्द तो एक ही है, आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे। एक तो घटा का मतलब घटाएं होता है,
घटा, जैसे हम कह देंगे बादल भी कह सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं आज तो घटा हो रही है, बादल में आज घटा हो रही है, बोल देते हैं ना। तो दूसरा घटा का मतलब होता है कम होना। क्या? कम होना। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। तो तीसरे पर आता है हमारा श्लेष अलंकार, नंबर 3 पर आता है श्लेष अलंकार। इस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक बार होगी, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, यानी कि अर्थ उसके 2 होंगे, 2 अर्थ होंगे। एक शब्द के 2 अर्थ होंगे, शब्द एक होगा और अर्थ उसके 2 होंगे। तो सबसे पहले हम इसका भी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से ऐसा होता है कि एग्जाम्पल से समझ में सही आ जाता है। तो एग्जाम्पल बेहतरीन होगा, टॉप एग्जाम्पल होगा, एकदम झकास। तो देखो पहला एग्जाम्पल, मंगनी को देख पट देत बार बार। मंगनी को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। तो देखो हाँ, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना। पूरी पंक्ति में जो भी शब्द होंगे वो सभी अलग अलग होंगे, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जो पूरी पंक्ति में जो पंक्ति दी गई होगी उसमें जो शब्द होंगे आपके वो सब अलग अलग होंगे, वो हमको छांट करनी है। एक शब्द होगा एक बार ही रिपीट होगा, लेकिन अर्थ उसके 2 होंगे। जैसे इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसे नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इसे थ्योरी के रूप में पूछ लिया जाता है ये। तो मंगनी को देख पट देत बार बार, ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। लेकिन जो पट शब्द है, क्या पट शब्द है, इसके अर्थ हमारे क्या होंगे? इसके अर्थ हमारे 2 होंगे। एक पट कह देते हैं हम दरवाजा और दूसरा पट कह देते हैं वस्त्र को। तो देखो मैंने इस अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक बार होगी, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। यानी कि अर्थ कितने निकलेंगे? 2 अर्थ निकलेंगे। पट शब्द है, इसमें पट का अर्थ दरवाजा होता है और एक पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो देखो हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है? मेरा लाल कहाँ है? ये एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो हम देखो इसमें कोई भी शब्द एक से अधिक बार आवृत्ति नहीं हुई है। एक शब्द ऐसा है जिसमें एक बार रिपीट हुआ है, उसके अर्थ अलग अलग ही निकलेंगे। जैसे हम लेंगे इस लाल को, तो एक तो लाल होता है, इसके अर्थ 2 होते हैं। एक लाल को कह देते हैं पुत्र और एक लाल को कह देते हैं रक्त। हमारे खून में जो लाल रक्त कणिका होती हैं तो उसे रक्त कह देते हैं, लाल रक्त बोल देते हैं उसे। और इसमें देखते हैं पुत्र। अब आप कहेंगे कि लाल को पुत्र कैसे कहते हैं?
तो हम बताएंगे आपकी माता जी हैं तो वो कहते हैं कि मेरा लाल कहाँ गया है, मेरा लाल कहाँ पर है, वो मेरा लाल आ गया। तो वो ही लाल है, वो जो लाल है वो पुत्र की आवाज़ देता है। बेटा या पुत्र दोनों एक ही चीज़ हैं। तो लाल का एक तो अर्थ बनता है बेटा या पुत्र और एक का बनता है रक्त। तो आज हम अभी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और कल जो दूसरे पार्ट में जो मिलेगी आपको अर्थालंकार के बारे में मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर।